रिसेंटली अलमराई के नाम से बहुत सारा नुकसान किया है। लोग कहते थे हम आपको वीज़ा देंगे, इतना पैसे दे दो, इतना दे दो, पैसे ले लिए, पैसे खा गए, बंदे भाग गए। आज़ाद वीज़ा बिल्कुल नहीं होता है। ये हम दोस्तों ने ना हमने आपने ये बनाया हुआ है कि आज़ाद वीज़ा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की जो वीडियो है, काफ़ी सारे जो दोस्त थे वो ये पूछ रहे थे कि हमने बाहर मुल्क जाना है, जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया या ओमान हो गया या किसी भी दूसरी अरब कंट्री में हमने आना है, तो आने से पहले हमें कौन सा काम आना चाहिए, कौन सा काम है जो हम सीख लें जो यहाँ आने के बाद हमें फ़ायदा दे सके, या कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे आएँ। मसलन एक तो होता है आज़ाद वीज़ा, जो पाकिस्तान में आम कल हर बंदे को पता है कि आज़ाद वीज़े पे जाते हैं या किसी कंपनी के वीज़े पे जाते हैं, तो कौन सा वीज़ा बेहतर रहता है। जो कुछ चीज़ें हैं जो सच हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इन बातों की सही से समझ आएगी। वैसे तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं, माशी लिहाज से, काम के लिहाज से बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में भी, क्योंकि रिसेंटली मैं ख़ुद इसका एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से काम किस तरीके से किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे 2 नंबरी की जा रही है। काफ़ी सारा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने वहाँ पाकिस्तान जाके किया है। तो कुछ जो एक्सपीरियंस है मेरा, अपनी ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फ़ैसला करना है, फ़ैसला आपने करना है। मैंने खाली आपको जो इसके जो मसाइल हैं ये बताने हैं और इसका जो फ़ायदा है ये भी बताने की कोशिश करूँगा। मशवरा तो अमानत होता है, मशवरा हर बंदे को जो अच्छा मशवरा है वो देना चाहिए। तो काफ़ी सारे दोस्त बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो ही बना। जैसे बंदा पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो यहाँ पे कुछ अरसा या कुछ साल लगाने के बाद उसका वापसी पाकिस्तान में एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी जो बंदा सोच रहा होगा ना कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना है, जो अभी इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रही, तो जब वो 5-7 साल, 8 साल या 10 साल बाहर लगा के आता है तो फिर उसका पाकिस्तान में एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यूँ समझ के नामुमकिन के करीब आ जाता है। तो इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि थोड़ी हो लेकिन पाकिस्तान में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें किसी की शादी पे नहीं जाना होता, किसी खुशी में किसी गमी में नहीं जाना होता। हमारा जो टाइम है प्रॉपर हमने काम पे देना होता है। सुबह जाते हैं, शाम को हमें पता है कि काम करना है 8-8 बजे तक, 10, 11, 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है। तो हमें कोई मतलब ऐसा रीज़न नहीं होता है कि आज घर में कोई मतलब किसी की तबीयत ख़राब है तो उनकी दवाई लेने के लिए जाना है, कभी किसी के घर शादी है तो हमें लाजमी वहाँ पे पहुँचना है, किसी के घर कोई गमी हो गई है तो वहाँ पे लाजमी पहुँचना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बंदा प्रॉपर जो टाइम है वो काम को देता है, तो इस वजह से बंदा इतने पैसे बना पाता है। यही मेहनत अगर पाकिस्तान में करेंगे, इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, घूमने फिरने चला जाता है, रिश्तेदारों के पास चला जाता है, तो यहाँ पे तो रह के ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही टाइम अगर आप उधर अपने काम के ऊपर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छा काम है, अच्छे पैसे हैं पाकिस्तान में भी, मैं देख के आया हूँ। लेकिन मसाइल जो है ना, ये आना जाना और काम की छुट्टियाँ करने। अभी मैंने शॉप बनाई थी तो मुझे वक्तन फ़वक्तन दुकान बंद करनी पड़ती थी। अब जो कस्टमर मेरी दुकान पे एक दफ़ा आएगा, दुकान बंद मिलेगी, वो नेक्स्ट टाइम में मेरी दुकान पे नहीं आता था। तो ऐसे काफ़ी सारे मामलात हैं। अगर पाकिस्तान में भी आप इसको हल कर लें, इसको कंट्रोल कर लें, तो पाकिस्तान में भी आप काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है, मैं आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहता हूं। मुख्तसर सी बात यह है कि अगर आप लाजमी ही पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं तो इस टाइम जो पाकिस्तान अरब कंट्री के जो मामलात जो चल रहे हैं, पहली चीज़ तो यह है कि आज़ाद वीज़ा बिल्कुल नहीं होता है। ये हम दोस्तों ने ना हमने आपने ये बनाया हुआ है कि आज़ाद वीज़ा है। हुकूमत की तरफ से किसी भी कंपनी में है, मतलब किसी भी मुल्क में, सऊदी अरब में, ओमान में मैं रह के आया हूँ, तकरीबन 8 से 10 साल मैंने गुजारे हैं। अभी सऊदी अरब में मुझे तकरीबन 8 से 10 साल होने वाले हैं। तो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, हुकूमत की किसी भी हुकूमत ने आज़ाद वीज़ा इशू नहीं किया है। ये जो यहाँ पे रहने वाले होते हैं वो सऊदी या ओमानी जो होते हैं या अरब कंट्री के जो शेख होते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ बंदा आ रहा है, हाँ भाई मुझे बता दो मुझे आपने मंथली कितनी देनी है, बाहर आपने काम करना है, आपको फ़ायदा हो नुकसान हो, काम हो ना हो, मेरा उससे कोई दखल नहीं है। इकामे के पैसे आपने देने हैं, अपनी रिहाइश आपने ढूंढनी है, अपने खाने का इंतज़ाम आपने करना है, अपना काम आपने ढूंढना है, मुझे बता दो मुझे आपने मंथली कितना देनी है। तो मुख्तलिफ पैसे होते हैं जो हर मंथली कफ़ील को देने होते हैं, काम हो ना हो उनके पैसे लाजमी उनको देने पड़ते हैं। तो इस तरह से वो आज़ाद वीज़ा बनता है। हुकूमत की तरफ से कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। इसी टाइम पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री पे जाना हो तो कोशिश करें किसी ना किसी कंपनी में आएँ। अथेंटिक कंपनी मिलती है तो उसका वीज़ा ले लें,
और जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं ऐसी अफवाहें फैला रहे होते हैं। बाज़ वक़्त पाकिस्तान से बाहर जो मशहूर कंपनियां हैं उनके वीज़े बता के ऐसा करके बिन लादेन की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, या अलमराई की कंपनी है, तो ये ज़हन में रखें जो बड़ी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती है ना उसके तो वीज़ा तकरीबन इशू होते हैं। बाकी जो जैसे अलमराई है, इसी तरह की कुछ और कंपनी हैं, तो ये मतलब इतनी बड़ी नहीं है, ये होती है मखसूस, इसके वीज़े भी मखसूस निकलते हैं। ये वीज़े निकलने से पहले इनका जो सिस्टम है वो बन चुका होता है। काफ़ी सारे बंदे मैंने देखा था रिसेंटली, अलमराई के नाम से बहुत सारा नुकसान किया है। लोग कहते थे हम आपको वीज़ा देंगे, इतना पैसे दे दो, इतना दे दो, पैसे ले लिए, पैसे खा गए, बंदे भाग गए। वीज़े थे नहीं, वीज़े तो पहले मतलब इन्होंने जितने वीज़े निकाले थे उनके बंदे जो इनके पास काम कर रहे थे वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ऐसे बुला के अपना जो इसका एडजस्टमेंट था उन्होंने कर लिया था। बाकी बच्चे थे चंद एक वीज़े जो उन्होंने बाहर दिए थे, लेकिन ज़्यादा बंदे थे जिन्होंने मतलब हज़ारों को तादाद से मैंने सुना था कि उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया है, जिनमें कुछ हमारे अपने करीबी भी थे। तो ऐसी ना करें, कोशिश करें जो आपको ऑथेंटिक बंदा मिले उनकी बात सुने और कंपनी में आएँ। कंपनी में आए, किसी न किसी के पास तनख्वाह के ऊपर काम आएंगे तो फिर आपको फ़ायदा है। बाकी रही एक्सपीरियंस की बात, एक्सपीरियंस आपको किसी भी चीज़ का हो, इलेक्ट्रिक का हो तो भी अच्छा है, प्लम्बिंग का हो तो भी अच्छा है। जो फ़न है ना, जो कारीगर बंदा है किसी भी चीज़ में, टाइल मार्बल का काम आता हो, उसके बाद जो इसकी तामीराती काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम आता हो, तो वो बंदा पाकिस्तान से बाहर चल जाता है। हाँ, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, कोई फ़न नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे आके भी परेशानी है। पाकिस्तान में भी परेशानी होती है, यहाँ पे भी आके परेशानी होती है। तो बाकी रही बात कितना प्रॉफिट, कितना पैसा कमा सकता है, ये वो बंदे के नसीब के ऊपर होती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं कि यार हम बड़े कारीगर हैं, और जिनके पास हम योमिया पे, दिन के ऊपर, दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता है, किसी की, बस वो काम पकड़ लेता है। काम हम उसके पास, मैंने खुद किया है काम ऐसा, और मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो अच्छे से अच्छे कारीगर हैं, मुझसे काफ़ी गुना बेहतर कारीगर हैं, और उस बंदे के पास काम कर रहे होते हैं जिसको काम का पता ही नहीं होता है। तो ये नसीब होता है, रिस्क जो है ना ये नसीब से मिलता है। बाकी फ़न जो है ना, हुनर जो है, ये बंदे को आना चाहिए। हुनर की तरफ तवज्जो दें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, किसी भी जगह पे चले जाएं, आप एक्सपीरियंस जो है ना, फ़न, कारीगरी जो है, उसको आप पैशन के तौर पे इस्तेमाल करें, मजबूरी के तौर पे नहीं। जब आप उसको पैशन बना के काम करेंगे तो काम भी आपको फ़ायदा लगेगा, और उसमें दिल भी लगेगा, और उसमें प्रॉफिट भी होगा। कम से कम इतना है कि आप बच्चों का रिस्क जो है ना अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त जो सवाल पूछ रहे थे, तो इसी तरह ही आज़ाद वीज़ा नहीं होता। आज़ाद होगा तो ये सारा बंडल जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा, जो जितनी परेशानी है वो आपने खुद उठानी है। इकामे की, खाने की, रिहाइश की, काम मिले ना मिले वो आपका नसीब है। अगर कोई आजमाना चाहता है तो आ जाए। काफ़ी सारे बंदे हैं, लेकिन फिर भी आपको साल 2 साल वक्फियत ताल्लुक़ बनाने में, काम पकड़ने में लग जाता है। तो इसी तरह ही मतलब कुछ काम इस तरह का करना हो तो बेहतर तो यही है किसी कंपनी में आ जाएं, ताकि आपको एक हस्बे ज़रूरत आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, जिससे आपका शुरुआती जो मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान परेशान होकर आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो इकामा बनाने के लिए पैसे चाहिए, फिर उसके बाद में कफ़ील को देने के लिए चाहिए, काम ढूंढने के लिए, रिहाइश के लिए। जहाँ पे भी आप आएंगे तो बंदा बर्दाश्त करेगा कितना ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, फिर उसके बाद ये आपको खाने का खर्चा पहले तो शुरू से ही देना पड़ता है, नहीं तो कुछ बंदे बर्दाश्त करते हैं, महीने डेढ़ के बाद फिर आपको सारे अखराजात खुद उठाने पड़ते हैं। तो किसी कंपनी में या किसी के पास तनख्वाह के ऊपर आएंगे तो ये आप दोस्तों के साथ बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात भी अच्छे नहीं होते। तो शुरू से ही आते ही आप पाकिस्तान में पैसा भेज सकते हैं, और अपना जो है ना अपने आप को यहाँ पे कर सकते हैं। साल 2 साल के बाद फिर देखें, अगर आपका निज़ाम अच्छा चलता है, आपका एक्सपीरियंस बन गया है, ताल्लुक़ बन गया है, तो फिर आप बाहर के काम पकड़ के खुद कर सकते हैं, खुद की अपनी छोटी सी कंपनी या छोटा सा कारोबार अपना कर सकते हैं। तो फिर आप जो है ना अपना जो स्टैंड लेके फिर आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि कोई इस तरह का प्रोग्राम बना रहा हो तो उनके पास भी कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास पहुँचनी चाहिए। तो मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।